हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रदीप आईआईटी दिल्ली सीएस। तो आज मैं मेरी जेई जर्नी आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मेरी जेई जर्नी एक्चुअली 9th क्लास में स्टार्ट हुई थी। उससे पहले का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। 8th क्लास के अंदर 8th तक मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था। 8th के जब हाफ ईयरली आए थे ना, तब मेरा मोरल डाउन हो गया था बिकॉज 8th के हाफ ईयरली एग्ज़ाम में मेरे मैथ्स जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था उसमें 37 मार्क्स आए थे, जो कि मेरे लिए आउट ऑफ 50 बहुत कम थे। तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गया। क्लास में मुझे सब बच्चे मतलब थोड़े बहुत बच्चे चिढ़ाने भी लग गए। फिर मैं 9th क्लास में एंटर होता हूँ और हमारी पूरी फैमिली बैठ के डिसीजन लेती है कि प्रदीप तुझे करना क्या है, ये बताओ आगे जाके। तो मैं उनको बोलता हूँ कि मेरे को नहीं पता। तो थोड़ा सा डिस्कस करने के बाद 9th स्टार्टिंग मतलब 1-2 महीने निकल गए, हमको पता चल गया कि मुझे बनना है आईआईटीएन। मुझे जेई क्रैक करना है, मुझे जेई का एग्ज़ाम देना है। तो आईआईटीएन बनना है। तो मैंने नमो कॉल सर जो अनअकैडमी से हैं, उनका एक वीडियो देखा था। मैंने ऐसे सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं देखा था कि मतलब थियोरी क्लासेस नहीं देखी थी। जस्ट एक वीडियो देखा था। उन्होंने बोला था कि जो बच्चे 9th क्लास के अंदर 11th क्लास कर लेते हैं और 10th क्लास के अंदर 12th क्लास कर लेते हैं, चाहे जैसे भी की हो, उनका अच्छा हो जाता है जेई में। तो वो चीज़ मेरे को बहुत इम्पेक्ट करी। तो सबसे पहले मैंने 9th क्लास के अंदर 9th का सिलेबस निपटाया 2 महीने के अंदर, और बचे हुए टाइम में मैंने एक ऑनलाइन कोर्स से स्टार्ट कर दी प्रिपरेशन 11th क्लास की 9th क्लास के अंदर। 80-90% मेरी 11th हो गई, ऑर्गेनिक कुछ समझ में नहीं आई। ऐसे करके मेरी 9th क्लास हो गई। 10th क्लास में मैंने डिसीजन लिया कि मैं डमी स्कूल करूँगा, 10th का सिलेबस कंप्लीट करूँगा, फिर 12th का फुल फ्लेज जो है तैयारी करूँगा। तो मैंने 10th का सिलेबस कंप्लीट करा 2 महीने में। फिर मैंने एक ऑनलाइन कोर्स से ही 12th क्लास करी। 12th क्लास कुछ 50 से 60% ही हुई थी, 50% ही मान सकते हो। इतने में टैलेंट टेक्स का जो एग्ज़ाम था उसको देने का मेरा बहुत पैशन था। एलन का जो एग्ज़ाम था, तो मेरे को बहुत मज़ा आने लगा। मतलब टैलेंट टेक्स का पढ़ने के बाद तो मैंने टैलेंट टेक्स का पढ़ना स्टार्ट करा। तो टैलेंट टेक्स का पढ़ना स्टार्ट करा तो मेरे को जेई की प्रिपरेशन, दैट इज़ 12th क्लास की जो पढ़ाई वो छोड़नी पड़ी। तो मैंने टैलेंट टेक्स के लिए पढ़ना स्टार्ट करा जब मैं 10th क्लास में था। थोड़ा बहुत पढ़ा 1-1.5 महीना, फिर टैलेंट टेक्स का एग्ज़ाम आ गया और टैलेंट टेक्स का एग्ज़ाम ठीक ठाक चला गया। उसका रिज़ल्ट आया और मेरी आई ऑल इंडिया रैंक 1596 विद 60% ऑफ स्कॉलरशिप ऑन द कोर्स। सिर्फ 11th के लिए वो स्कॉलरशिप एप्लीकेबल थी और टैलेंट टेक्स की स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के बेस्ड पे ही मुझे एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम में इनवाइट करा गया। मैं हिसार सिटी का रहने वाला हूँ, तो वहीं एक प्रोग्राम हुआ। तो उस प्रोग्राम में मैं गया और मुझे फेलिसिटेट किया गया। और उसके बाद मेरे को, अगर मैंने फिर एडमिशन भी ले लिया ऑब्वियसली, क्योंकि उनका एक एडवांस बैच आता है, दैट इज़ कि जो नॉर्मल बैचेस होते हैं उससे वो 2-3 महीने पहले स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद उन्होंने मेरे को एसआरजी बैच में शिफ्ट कर दिया बिकॉज ऑफ मेरे टैलेंट टेक्स की जो परफॉर्मेंस थी। मैं बहुत खुश था, वेरी मच हैप्पी। ऊपर से मैंने 11th क्लास का अच्छे से मतलब जैसा भी किया था, सिलेबस कर लिया था। तो जैसे 11th में एंटर करता हूँ तो मेरा जुनून कुछ और ही होता है। एट स्काई अब स्टार्ट होती है क्लास 11th। क्लास 11th के स्टार्टिंग में होता है हमारा टेस्ट। नहीं, क्लास 11th के स्टार्टिंग में टेस्ट नहीं होता। सबसे पहले तो बताता हूँ कि जब क्लासेस चल रही थी तो बच्चे इतने फटाफट आंसर देते थे कि मेरे को लगता था मैंने कुछ करा ही नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गया, वेरी मच डीमोटिवेटेड। फिर मैंने कुछ यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखी, कुछ पापा ने समझाया कि बेटा ये एग्ज़ाम है, 2 साल बाद वो पेपर है, एक मैराथन है। ऐसे नहीं कि आज जिसका हो गया उसका कल नहीं होगा। तो कंटिन्यूसली मेहनत करता रहे, तेरा हो जाएगा। मेरे को सेल्फ डाउट एक बार आया था कि मेरा जेई हो पाएगा भी नहीं हो पाएगा विद रिस्पेक्ट टू, मतलब मैंने 9th में चाहे 11th करी हो, 10th में 12th करी हो, वो कॉन्फिडेंस नहीं था। तो 11th क्लास का पहला माइनर टेस्ट आता है, ईजी होता है। अभी तो देख के वो ईजी लगता है, वो ईजी होने लगा, मतलब ईजी पेपर था। तो मैंने वो एलन का जो टेस्ट था वो दिया, पहला हमारा माइनर टेस्ट। 300 नंबर का वो पेपर था। आई गॉट 290, जो मेरी एसआरजी बैच में तो हाईएस्ट था, बट जो और बैचेस के बच्चे थे उनके 295 आए थे, 3 बच्चों के। इसलिए मेरी रैंक 4th आ गई थी, 5th आई थी शायद। 292 हमारे बैच के एक बच्चे के थे। तो जो 3 बच्चे थे 295 वाले, उनको हमारे बैच में शिफ्ट कर दिया गया। मैं हैप्पी था कि मेरे 290 मार्क्स आए हैं। तो फिर हुआ पहला एडवांस पैटर्न टेस्ट, मेरी उसमें कैंपस में 6th रैंक आई। तो मतलब ठीक ठाक मेरा इंप्रूवमेंट होने लग गया। और जैसे हमारा जो माइनर होता है वो मेंस पैटर्न टेस्ट होता है, उसमें मेरे 270 के आसपास ही मार्क्स आते थे। इतने, इससे मैं कभी डाउन गया नहीं 11th के अंदर। फिर 11th का एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम आता है रन का, जिसके बेस पे तुम्हें 12th में स्कॉलरशिप मिलती है।
तो मैंने वो 11th का स्कॉलरशिप एग्ज़ाम सबका ही होता है, वो एल में जो पढ़ते हैं वो दिया। उसमें मैं बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में चला गया। पहला एडवांस पैटर्न ही था, इतनी सारी गलतियाँ मैं करके आया था। वो 360 मार्क्स का था, पेपर टफ भी था ऊपर से, और मैंने गलतियाँ भी बहुत ज़्यादा करी थी। आई गॉट 189 आउट ऑफ 360, जिससे मेरी रैंक कैंपस में 8 आई। घर वालों से बहुत ताने सुने, उन्होंने बोला बेटा स्कॉलरशिप का पेपर था फिर भी अच्छा नहीं हुआ, और चाहे स्कॉलरशिप का ना भी होता तेरा इतना ख़राब कैसे हुआ, तेरी रैंक कैंपस में 8 क्यों आई। 2 स्कॉलरशिप के होने थे, एक एडवांस पैटर्न एक मेंस पैटर्न। एडवांस पैटर्न हो गया, ठीक ठाक हुआ। फिर उसके बाद आया मेंस पैटर्न टेस्ट। मेंस पैटर्न टेस्ट जब मैंने दिया तो उसमें मेरे मार्क्स बने 205 आउट ऑफ 300। उसमें मेरी कैंपस में 5 रैंक आ गई। उसमें भी बहुत ज़्यादा ओएमआर मिस्टेक्स तक मैं कराया था, जिससे मैं हैप्पी नहीं था, बट कोई बात नहीं, जैसे तैसे हुआ। 11th हमारा पूरी कंप्लीट हो गई। फिर हम करते हैं 11th ठीक ठाक चली गई, मैं कह सकता हूँ मेरी बेस्ट क्लास 11th ही थी। तो उसके बाद हम 12th में एंटर करते हैं। 12th में एंटर करते ही अलग सिलेबस, सारे मतलब 12th के अंदर जो 11th के अंदर स्कॉलरशिप टेस्ट होता है उसके बेस पे 12th के अंदर एसआरजी बैच बनाया जाता है, जिसमें हमारे 11th में एसआरजी के 15 बच्चे थे, अब उनमें 20 बच्चे और ऐड ऑन हो जाते हैं, 35 बच्चे आते हैं। 35 बच्चे इन टोटल हमारे बैच में आ गए। अब पढ़ाई भी मतलब 12th के अंदर सिलेबस चेंज हो गया, कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता था, और उतना मतलब उसे कहते हैं रिच फ्लेवर नहीं आया स्टडीज़ के अंदर। तो 12th में हमारा पहला मेंस पैटर्न टेस्ट हुआ, उसमें मेरे 240 समथिंग थे, मेरी रैंक 5 आई। और पहला एडवांस पैटर्न टेस्ट था जिसमें मेरी रैंक 27 आई कैंपस के अंदर, जो मेरी वर्स्ट रैंक थी आज तक की, जिससे मैं बहुत दिनों तक इम्प्रूव नहीं कर पाया। मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया। मेरी 19 पहुंची, फिर 11 आई, फिर लास्ट मेरी मैक्सिमम 5 तक ही पहुंच पाई एडवांस पैटर्न टेस्ट में। इम्प्रूव और मेरे से हुआ नहीं, और धीरे धीरे करके पढ़ता रहा। ऑर्गेनिक की एमएस चौहान मैंने करी, नीरज गुप्ता मतलब जो नीरज कुमार है वो मैंने थोड़ी बहुत ही करी होगी, बट इनऑर्गेनिक की मैंने वीके जायसवाल बहुत अच्छे से करी है। और ऊपर से ऑर्गेनिक की मैंने एमएस चौहान याद करी है। मुझे इनऑर्गेनिक का एनसीईआरटी का एक पेज याद था, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक का, बिकॉज हमारे सर ने बोला था कि इनऑर्गेनिक अगर ढंग से कर लोगे तो मतलब फ्री के नंबर है, तुम्हें मिल जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, हमने करा, बहुत मेहनत करी। फिर आता है पहला मेंस। अब स्टार्ट होती है मेंस से पहले की तैयारी। मेंस से पहले हमें पूरे ईयर के मॉक टेस्ट देते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट डेली हम 2-2 मॉक टेस्ट देते थे, एक मॉक टेस्ट देते थे। तो उसमें सबके मार्क्स एक शीट पे लिखने होते थे। हम सबके मार्क्स एक शीट पे लिखते थे। तो मेरे कभी 210 आ जाते थे, 220 आ जाते थे, 230 आ जाते थे, इससे ज़्यादा नहीं आते थे। तो ठीक ठाक ही चल रहा था काम। मैं मतलब क्लास के अंदर 4th-5th रैंक में ही था। जब हमारा मेंस फन होता है, मेरे आते हैं इन टोटल 189 मार्क्स, जो कि एक टफ शिफ्ट थी। 99.67 मेरी परसेंटाइल बनती है, जिससे मैं ठीक ठाक खुश होता हूँ, बिकॉज मेरी 10वीं रैंक आती है कैंपस के अंदर, जो मेरे को अच्छी नहीं लगती। फिर एप्रिल अटैम्प्ट में मैंने इतनी तैयारी नहीं करी थी, पता नहीं मोरल सारे डाउन, मतलब मोरल क्या, बहुत आलसी हो गए थे। फिर अप्रैल अटैम्प्ट की बारी आती है। अप्रैल अटैम्प्ट आते ही हमने मॉक टेस्ट ज़रूर दिए थे, तो मैं गया एकदम फ्री माइंड से मैं गया था, मतलब मेरे को बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी। तो अप्रैल अटैम्प्ट के अंदर आई गॉट 243 मार्क्स। मेरे 243 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 300, और मेरी जो परसेंटाइल बनती है दैट इज़ 99.77, और मेरी कैंपस के अंदर जो रैंक आती है दैट इज़ 6 आते हैं कैंपस के अंदर, जिससे मैं बहुत खुश होता हूँ। अब बारी आती है एडवांस की। एडवांस की तैयारी इतनी कुछ थी नहीं, डेली रिवीजन ही करते थे ज़्यादा, और स्कोर के टेस्ट सीरीज़ देते थे, जिनमें कभी नंबर अच्छे से आए नहीं, कभी अच्छे नंबर नहीं आए, कभी 150, 140 से ऊपर कभी मेरे गए नहीं। फाइनल एडवांस का दिन आता है, हमारे टीचर ने बोला था ढंग से सो लेना। एक दिन पहले नींद नहीं आती। नींद इस चक्कर में नहीं आ रही थी, पूरी रात मैं यही सोच रहा था कि तेरे को नींद क्यों नहीं आ रही। इस चक्कर में पूरी रात मेरे को नींद नहीं आई। सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा हूँ, कैसे नींद लेनी है, कुछ आइडिया नहीं सूझ रहा है, और नींद नहीं आई, पूरी रात नींद नहीं आई। फिर मैं उठा, मैं बहुत डिस्टर्ब था, क्योंकि भटिंडा ऊपर से मेरा सेंटर था। मेरे होम टाउन से मैं एक दिन पहले निकला, होटल में रुके, वहाँ पे नींद मेरे को और जगह आती भी नहीं है। फिर मैंने देखा AI पे, उसने बोला कि कोई बात नहीं, आप ठंडे ठंडे पानी से नहा के जाओ, यू कैन बी एनर्जेटिक टिल 1 डे। तो मुझे एक दिन ही चाहिए था यार, एक दिन एडवांस है। तो पहला पेपर दिया। रियली बताऊँ, टच वुड, मैंने जो एग्ज़ाम लिखा था
वो मेरा आज तक का कामेस्ट पेपर था। मतलब उस पेपर में मैं इतना काम था, आज तक किसी भी एल के टेस्ट में नहीं था। इतने आराम से मैंने पेपर दिया। पेपर 1 भी अच्छा हुआ, पेपर 1 पेपर 2 के बीच में भी मैं नहाया हूँ ताकि मैं एक्टिव रह सकूँ ठंडे ठंडे पानी से। पेपर 2 भी मैंने दिया, वो भी मेरे हिसाब से अच्छा हुआ। यहाँ एडवांस मेरा हो चुका था। अब बातें आती है, मैंने बहुत रेस्ट करा। फिर आता है 1 जून, तब रिज़ल्ट आना होता है। रिज़ल्ट रात को ही आ जाता है, मेरे को पता सुबह लगता है कि सर का मैसेज आता है, प्रदीप रिज़ल्ट चेक करा क्या। मैंने रिज़ल्ट चेक करा एंड फाइनली वो टाइम आया जिस दिन के लिए मैं वेट कर रहा था। आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 2737 एंड मार्क्स ऑफ 175 आउट ऑफ 360 इन जेईई एडवांस, और मेरा IIT दिल्ली कंप्यूटर साइंस में हो जाता है। और मैं बहुत खुश होता हूँ, पूरी फैमिली बहुत खुश होती है, चीयरफुल मोमेंट बन जाता है। ये मेरी एडवांस की जर्नी थी। और एक चीज़ मैं बता दूँ, जो मोरल ऑफ़ द स्टोरी है, लगे रहो, कभी भी पीछे मत हटो। मतलब नंबर अगर कम भी आ रहे हैं तो भी जुटे रहो। कहाँ कम आ रहे हैं वो देखो, अगर तुम इम्प्रूव करोगे ना, हो जाएगा। जेईई इज़ अ मैराथन, ये एक दिन का काम नहीं है, तुम्हें 2 साल मेहनत करनी पड़ेगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और चैनल को सपोर्ट देना। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।